हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हुसैन ऑल द वे फ्रॉम पर्थ। तो इस ब्लॉग में मैं आपको अकोमोडेशन और जॉब के बारे में बताऊंगा कि पर्थ में अभी क्या हालात चल रहे हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि मतलब सीक्वेंस के साथ चलेंगे, फिर मतलब सारी वीडियोस बनाई जाएं, फिर जॉब एंड अकोमोडेशन पे आते हैं। पर मेरे पास कुछ इंडियन भाइयों के कमेंट्स आए हैं कि भाई जॉब के बारे में बताया जाए और अकोमोडेशन के बारे में बताया जाए, वो भी बताऊंगा। और $1500 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दे रही है, वो भी इस ब्लॉग के एंड में बताऊंगा कि वो क्यों दे रही है, किस वजह से दे रही है और किसको दे रही है, कौन एलिजिबल है। तो इट्स अ गुड न्यूज़, पर वो आखिर में क्रैक करेंगे। तो और एक और थोड़ा एडजस्ट कर लो कि ये व्लॉग भी ना थोड़ा किस्तों में बनेगा। और जो जॉब के हवाले से मैं अपडेट भी दे दूंगा। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीधा वर्क प्लेस पे जाके, जहाँ पे लोग जॉब मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जॉब मांगने जाते हैं, या किसी स्टोर पे कहीं भी आते जाते जो भी होगा, कोशिश करूंगा कि उनसे मोबाइल छुपा के आपके लिए एक बता दूं। 3-4 जगह पे चले जाएंगे, फिर उस हिसाब से मैं आपको रिव्यू भी दे दूंगा कि क्या चल रहा है। Ayman, I just want to ask, is there any job vacancy right now? ये क्लिप देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पर्थ में जॉब की क्या सूरत हाल है भाई। तो ज़्यादा क्लिप्स मैं नहीं बना पाया, सॉरी उसके लिए। थे और दूसरा, इस क्लिप को देख के सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाना, यहाँ पे जॉब्स हैं भी और नहीं भी हैं, और हैं और नहीं हैं, किस तरह हैं, कितनी हैं, क्या हैं, वो सारा फ़र्क मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आए हैं 6-6 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए हैं। बेरोज़गार बैठने का मतलब ये है कि जॉबलेस बैठे हुए हैं। और दूसरे लोग वो भी हैं जो आते के साथ ही पहले दूसरे हफ्ते में जॉब ग्रैब कर लेते हैं। अब जॉब मार्केट का ये है कि जॉब मार्केट बहुत टफ है, जहाँ पे अगर एक वैकेंसी आई है तो 200 एम्प्लॉय एप्लीकेशन दे रहा है, तब जाके तो ऑब्वियसली बात है 199 रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप मार्ट्स बहुत हैं, कोशिश करनी चाहिए, मिल जाएगी। पर पहले की तरह ईजी नहीं है आप आए और आपको जॉब मिल गई, इस तरह नहीं है। बहुत टाइम लगता है, बहुत सोच समझ के आना पड़ता है। जो हम वहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन करते हैं, आएंगे एक हफ्ता, फिर इतना कमाएंगे, फिर ये फिर वो, फिर एक साल में करोड़पति बन जाएंगे, जो भी हो वो सब यहाँ पे अभी नहीं हो रहा भाई। तो इतना, और वैसे होता भी नहीं है। दूसरा, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कैश इन हैंड की जॉब है या क्या जॉब है नहीं है, मिलती है नहीं मिलती है। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, कैश इन हैंड और उसमें क्या फ़र्क होता है। कैश इन हैंड ये होती है कि भाई आपको पैसे कैश दिए जाते हैं जो कि ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। एज अ स्टूडेंट आप 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हफ्ते में, तो आपको जो मतलब TFN या बैंक ट्रांजेक्शन पे जो काम करना पड़ता है वो 24 घंटे ही कर सकते हैं। पर 24 घंटे से भाई आपकी ना फीस निकलती है ना ऐसा कुछ होता है, तो मतलब ना आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा मैनेज हो पाते हैं। तो फिर लोग कैश इन हैंड करते हैं। अब कैश इन हैंड में ये है कि वैसे आपका जो एक्चुअल रेट है, अगर जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है वो है, अगर आप ऑन रिकॉर्ड करते हो तो मिनिमम $24 पर आवर। तो और एज के हिसाब से वो ज़्यादा होता है। कोई 25 साल का है तो उसकी ज़्यादा है, कोई 26 का तो उसकी ज़्यादा, कोई 18 का है तो उसकी कम होगी। तो अब जो लोग तो पर कैश इन हैंड में आपको एम्प्लॉय एक्सप्लॉइट करता है, 15, 16, 18 डॉलर पर आवर दे रहा है। अगर आप ज़्यादा खुश नसीब हो तो $20 भी मिल जाएगा। तो लोग बोलते हैं भाई कैश इन हैंड की जॉब है तो भाई TFN की मिल जाए, वो बड़ी बात है। कैश इन हैंड तो बहुत दूर हो गई है। तो मतलब 24 घंटे काम करने के लिए भी लोग परेशान हैं। तो लोग ऊबर ईट्स वगैरह करते हैं आते के साथ ही। तो आते के साथ ही कोशिश करें ऊबर ईट्स का अकाउंट बना लें। फिलहाल वो भी नहीं बन रहा पर्थ में। यहाँ पे आके आपको किसी आसपास के किसी और शहर में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो बन रहा है, वहाँ से ऊबर ईट्स बना के फिर यहाँ पे एक्टिव करना होगा। और ऊबर ईट्स में भी वो रौनक नहीं है, क्योंकि ऊबर ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मार्केट काफ़ी टफ है। अब जो लड़के आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कितने हफ्तों का खर्चा लेकर आएँ, कितने महीने का खर्चा लेकर आएँ, क्या खर्चा लेकर आएँ। तो भाई कम से कम भी 3 से 4 महीने का खर्चा लेकर आएँ आप लोग, अदरवाइज पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत टफ है। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में बैलेंस हो जाए दोबारा। पहले एम्प्लॉय के नखरे होते थे कि हमें यहाँ जॉब करनी है, वहाँ जॉब नहीं करनी है, ऐसी जॉब करनी है। अब एम्प्लॉयर के पास 100 लोग खड़े हुए हैं उस जॉब के लिए। तो भाई आपको समझ आ जाना चाहिए कि तो भाई आपको मैंने जो चीज़ें पहले भी बताई हैं कि भाई ये चीज़ें कर लो, ड्राइविंग कर लो, वो कर लो, वो चीज़ें फिर काम आ जाती हैं। तो थोड़ा कहीं ना कहीं और आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, वहीं से सोच समझ के आना पड़ेगा। अदरवाइज बगैर प्लानिंग के आके जो वहाँ से बैठ के सोचते हैं ना कि बस जाएंगे हो जाएगा, कुछ निकल आएगा, निकल ज़रूर आएगा। ऑब्वियसली बात है, रास्ते बन जाते हैं, पर इतना ईजी नहीं है पहले की तरह। आए चले गए, आए काम कर लिया, आए ये हो गया, आए वो हो गया। और अब थोड़ा टफ है। अब मुझे पता है आप लोग यही सुनना चाहते हो कि यार यहाँ पे जॉब है, आ जाओ, बहुत मज़ा है भाई।
तो और मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ तो आप डिसाइड भी हो रहे होंगे कि यार ये बातें क्यों कर रहा है, फिर हम कहाँ कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ। तो भाई आओ, मैं वो ये नहीं बोल रहा कि मत आओ, यहाँ पे जॉब ही नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। फिलवक्त पर्थ ओवर क्राउडेड हो गए, कोई किसी और सिटी में चले जाओ। अगर पर्थ आना है तो थोड़ा प्लानिंग के साथ आ जाओ कि भाई 2-3 महीने की, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, सेविंग्स करके या फिर पैसे लेकर एक्सपेंस लेकर फिर आए, और फिर जो चीज़ें बताई हैं वहीं से प्रोएक्टिव होकर आए, ताकि फिर आपको वो चीज़ें हेल्प करे और आपको यहाँ पे भी जॉब मिल जाए। अदरवाइज तो भाई जो मार्केट का सिनेरियो है वही बताऊंगा, अब ये तो नहीं बताऊंगा कि यार नहीं नहीं जॉब है आ जाओ, फिर आप आओ, फिर मुझे भी गाली दो, फिर अपने भी, मतलब समझ रहे हो ना आप, मसले मसाइल बढ़ा दो। तो इट्स बेटर कि सोच समझ के सुकून के साथ आए। हाँ भाई, अकोमोडेशन का क्या सीन है वो बता देता हूँ मैं आपको। अकोमोडेशन पर्थ में दूसरे कामों की तरह वो भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वही पॉपुलेशन ज़्यादा है, घर काम है, तो अकोमोडेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब मैं आ रहा था तब मतलब मैंने जो रेट सुने थे तब ये थे कि 150 में आपको अपना रूम मिल जाता है। तो 150 में मुझे शेयरिंग पे रूम मिला, वो अलग बात है, मैं सोता रूम में अकेला हूँ, क्योंकि शरी भाई रात में कॉल पे बात कर रहे होते और वो बातें मुझसे बर्दाश्त। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं। तू अगर ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूँगा, और अगर तू वैसे करेगी तो मैं नहीं होती। तो फिर अब वो कत्ता लगा के बाहर सो रहे हैं, तो मैं रूम के अंदर सोता हूँ। पर जो लोग यहाँ पे सिंगल रूम में रह रहे हैं उनकी प्राइस है $200 to $250। और जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रह रहे हैं, कि मैं रेकमेंड भी नहीं करूँ वहाँ पे रहना, क्योंकि वहाँ पे फिर वो एक्सपोजर वगैरह नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड सा माहौल होता है, बहुत रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती है। जो लोग अपने पर्सनल रूम में रह रहे हैं, मतलब जब फिर वही रिकमेंड करूँगा। और यूनी की वैसे भी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आपको वैसे 200 मिल रहा है तो यूनी का 280-290 मिलेगा। तो नंबर 1 डिफरेंस तो ये हो गया। और दूसरा ये कि भाई जो प्राइसेस ज़्यादा हाई हैं बता दिया। अब भाई अब अकोमोडेशन कैसे ढूंढी जाए। अकोमोडेशन ढूंढने का सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि पाकिस्तान इंडिया से आने से पहले आप अपनी अकोमोडेशन करा लें, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं एयरबीएनबी पे 2-3 दिन का घर बुक करा लेते हैं। फिर वो बुक कराने के बाद बोलते हैं कि अब घर यहाँ पे आके ढूंढ लेंगे, फिर उनको वो सारी चीज़ें ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। तो आपको वहीं से अकोमोडेशन करा के आनी है। अब करा के कैसे आनी है, करा के इस तरह आनी है कि भाई फेसबुक मार्केट प्लेस पे ढूंढें, दूसरा गमट्री वगैरह जो जैसी वेबसाइट्स हैं उस पर ढूंढें। और भाई थोड़ा ना ध्यान से, क्योंकि स्कैम वगैरह भी होते हैं, आपने पैसे भेज दिए आए तो वहाँ पे भाई लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो थोड़ा गूगल मैप वगैरह यूज़ कर लें। और अगर आपका कोई जानने वाला वगैरह है तो उसको बोल दें कि भाई इससे एक बार आप जाके विज़िट कर लो, या मतलब देख लो, पूछ पाछ के ना कुछ इस तरह। अदरवाइज़ आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा भाई ये है कि $1500 जो शुरू में गए थे भाई, तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ पे पर्थ में नए आए हैं उनको $1500 दे रही है फॉर्म फिल करके। आपको वो सबमिट कराना है फॉर्म, और वो दे इसलिए रही है कि भाई अकोमोडेशन में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब फॉर्म फिल करना है आपको, और उस फॉर्म को लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूँगा, आप वो फिल करें। और 9 अक्टूबर से पहले करना है, ताकि फिर वो आपको प्रायोरिटी वाइज आपको $1500 दे देंगे 2-3 महीने बाद जब भी। हाँ, तो भाई आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दे रही है 1500 इस बात के कि भाई आपको यहाँ पे अकोमोडेशन हासिल करने में बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो वो फॉर्म वगैरह का लिंक जो मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डिस्क्रिप्शन में देने के बाद भाई आप वो फिल करें, और प्रायोरिटी वाइज होगा, जो बंदा पहले फॉर्म फिल करेगा उसको पहले मिलेंगे। और भाई ये कोई ऐसी स्कैम या कोई उस तरह की उल्टी सीधी बात नहीं है। जो लोग पहले रह रहे हैं उन्होंने फॉर्म वगैरह अप्लाई किया था तो उनको मिले थे। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 महीने बाद मिल जाते हैं, हर महीने नहीं मिलेंगे, एक ही बार मिलेंगे। हाँ भाई, अगर व्लॉग वगैरह अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।